नूराबाद नाम के शांत रेगिस्तानी गांव में एक रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। लोग उसे फुसफुसाता पेड़ कहते थे। कहते हैं कि उसकी जड़ें पुराने ज्ञान के सोते से जुड़ी थीं और रात होते ही उसके पत्ते हवा के साथ ऐसे सरसराते जैसे किसी को सलाह दे रहे हों। गांव के बच्चे उस पेड़ का सम्मान करते थे। बुजुर्ग उसके पास से गुजरते समय रुक जाते थे। यात्री भी उसे झुककर प्रणाम करते थे। पर जयान वो अलग था। वो तेज दिमाग वाला लेकिन बेहद अधीर लड़का था। उसे लगता था कि उसे किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं। वह बातें बीच में काट देता, चेतावनियां अनसुनी कर देता और मानता कि सुनने में समय बर्बाद होता है। एक शाम खेलकर घर लौटते समय वह दौड़ते दौड़ते अचानक ठोकर खाकर उसी फुसफुसाते पेड़ के नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वह उठा, पेड़ के पत्तों ने अजीब सी सरसराहट की, मानो कुछ कहना चाह रहे हों। जयान ने भौहें चढ़ाई। पेड़ बातें नहीं करते और अगर करें भी तो मुझे सलाह की जरूरत नहीं। लेकिन अगला दिन उसके लिए अलग ही साबित हुआ। सुबह उसकी माँ ने कहा, लालटेन ध्यान से पकड़ना, कांच बहुत नाजुक है। जयान ने बिना सुनकर सिर हिला दिया और कुछ देर बाद लालटेन उसके हाथ से फिसल कर टूट गई। उसके दोस्त ने चेतावनी दी, कुएं के पास पत्थर फिसलन वाले हैं, मत दौड़ना। जयान ने हंसकर अनसुना कर दिया और अगले पल वह कीचड़ में मुंह के बल गिर चुका था। स्कूल में शिक्षक ने कहा, 5वां सवाल पेचीदा है, सोचकर हल करना। लेकिन जयान ने जल्दी जल्दी लिख दिया और वही सवाल गलत गया। शाम होते होते वह थका हुआ, परेशान और खुद से नाराज हो चुका था। रात में वह अनजाने ही उस फुसफुसाते पेड़ के पास पहुंच गया। चांदनी में पेड़ के पत्ते हल्के हल्के चमक रहे थे। वह थक कर उसके नीचे बैठ गया और धीमे से बोला, आज सब गलत क्यों हो रहा है? तभी एक ठंडी हवा चली। पत्ते ऐसे हिले कि उनमें हल्की सी चमकती आकृतियां बनने लगी, जैसे कोई संदेश लिख रही हो। बुद्धि उन्हीं के पास जाती है जो उसके लिए जगह बनाते हैं। जयान हैरान रह गया। क्या इसका मतलब मुझे सुनना शुरू करना चाहिए? पेड़ के पत्ते फिर धीरे से सरसराए, जैसे हाँ कह रहे हो। अगले दिन से जयान ने सच में कोशिश शुरू की। उसने माँ की बातें ध्यान से सुनी, दोस्तों की चेतावनियां मानी, कक्षा में पूरे ध्यान से सुना और जरूरत पड़ने पर सवाल। कुछ ही दिनों में सब बदलने लगा। उसकी गलतियां कम हो गईं, काम पहले से आसान लगने लगा, लोग उससे बात करके खुश होने लगे और जयान खुद को पहले से ज्यादा शांत और समझदार महसूस करने लगा। एक रात वो फिर पेड़ के पास गया और धीमे से बोला, धन्यवाद। इस बार पेड़ बिल्कुल शांत था, मानो गर्व से मुस्कुरा रहा हो। उस दिन से लोग कहते हैं कि फुसफुसाता पेड़ अब नहीं बोलता। जादू खत्म नहीं हुआ, बल्कि जिसे सुनने की जरूरत थी उसने आखिरकार सुनना सीख लिया था।